मेरे ऊपर एफआईआर करे चिराग पासवान। मैं बोल रहा हूँ और वाकई में वीर शिरोमणि बाबा चौहरमल के वंशज हैं तो आप करा के दिखाइए। 80% जो ये चौकीदारी सीट है वो रिजर्व रहती है पासवानों के लिए। बच्चे क्यों आईएएस आईपीएस डॉक्टर नहीं बनेंगे, क्यों चौकीदारी के लिए आंदोलन कर रहे हैं आप? जहाँ परिवारवाद चल रहा है, जहाँ पे वंशवाद चल रहा है, उस चीज को आप खत्म नहीं कर रहे हैं। एक पासवान के पीछे पड़े हुए जो कि हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। इनसे अच्छा तो ये दिनेश लाल निरहुआ था जिसने पिछले सरकार में छाती ठोक के कहा कि अध्यक्ष महोदय अही रेजिमेंट बनवा दीजिए ना, झोली भर के मेडल पहुंचा देंगे, सरहद पार से जितनी गोलियां आएंगी सीना हम लगा देंगे। मेरे रहते हुए पासवानों के अधिकार नहीं छीने गए। तो भाई चिराग पासवान, मैं बता देना चाहता हूं कि आपके और आपके परिवार के रहते हुए ही पासवानों के अधिकार छीने गए हैं। चिराग पासवान को इसलिए चुना गया कि आप सिर्फ झूठ की खेती कीजिए, मीडियाबाजी कीजिए। आप लोकसभा सदन में कब आप बात उठाएंगे? हम चौकीदारों की नीतीश कुमार सभी जगह काटने का काम किया, दलित से महादलित बनाया गया आपके परिवार को रहते हुए। मेरे रहते हुए पासवान समाज के अधिकारों को कोई नहीं ले सकता, इसका आश्वासन मैं देता हूँ। ये बोल है केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के, जो कि जब उनसे प्रश्न पूछा गया पासवान अधिकार को लेकर के, जो चौकीदार वाले को लेकर के जो प्रोटेस्ट चल रहा था उसको लेकर, उन्होंने कहा है कि मेरे रहते हुए हकमारी नहीं हो सकती है। पासवान समाज की बात करें तो इसको लेकर के हमारे साथ इंजीनियर राजकुमार पासवान जी, उनसे पूछेंगे कि चिराग पासवान तो आश्वासन दे रहे हैं मेरे रहते हुए हकमारी नहीं हो सकती। देखिए भाई, चिराग पासवान भारत सरकार के माननीय केंद्रीय मंत्री चिराग भाई नीतीश कुमार जी से भी आज से 20 दिन पहले मिलकर के आश्वासन दिए थे कि मुख्यमंत्री जी ये मान चुके हैं कि पूर्व में जो बहाली थी चौकीदार दफादार श्रमिकों का, जबकि श्रमिक नहीं है वो आश्रित हैं, और पुनः बहाली होगी उसी तर्ज पे। लेकिन क्या हुआ? 20 दिन, फिर 20 तारीख से लेकर के आज 28 तारीख है, 8 दिन 9 दिन हम लोग भूख हड़ताल पे रहे। 5 चौकीदार और दफादार क्रमिक लोग की स्थिति खराब हो गई। आज सिंपैथी गेन करने के लिए जूस पिलाने गए, आप उसको आश्वासन, झूठी तसल्ली आश्वासन देने गए। आपको बता दूं कि चिराग पासवान के परिवार के नीचे से जमीन खिसक चुकी है, और जो पूरे बिहार के पासवान लोग जो सड़कों पे थे, आंदोलन किया, जेल गया, लाठी डंडे खाए। इंजीनियर राजकुमार पासवान पटना के गांधी मैदान में बंद हुए। नीतीश कुमार का पुलिसिया बर्बरता दिखी, एनडीए सरकार का पुलिस गुंडागर्दी दिखा। तो आपको बता दूं उस समय चिराग पासवान कहाँ थे? उस समय आंदोलन। और ये जो कहते हैं सारे राष्ट्रीय चैनल पे कह रहे हैं जो कि कहते हैं मेरे रहते हुए पासवानों के अधिकार नहीं छीने गए। तो भाई चिराग पासवान, मैं बता देना चाहता हूं कि आपके और आपके परिवार के रहते हुए ही पासवानों के अधिकार छीने गए हैं। पासवान अपने अधिकार से वंचित रहे हैं। नीतीश कुमार सभी जगह काटने का काम किया, दलित से महादलित बनाया गया आपके परिवार को रहते हुए। विकास मित्र में पासवान बेटाओं को नौकरी नहीं मिला आपके परिवार को रहते हुए, आपके रहते हुए। ये टोला सेवक में आपके परिवार के रहते हुए पासवानों को नहीं अधिकार मिला, और पदोन्नति में प्रमोशन जो आज फ्रीज करके रखा गया, तो आप कहाँ हैं आपके परिवार के रहते हुए? प्रश्न ये भी है कि 80% जो ये चौकीदारी सीट है वो रिजर्व रहती है पासवानों के लिए। पासवानों के बेटे आगे जो उसको बढ़ाना है, बच्चे क्यों आईएएस आईपीएस डॉक्टर नहीं बनेंगे, क्यों चौकीदारी के लिए आंदोलन कर रहे हैं आप लोग? देखिए, आपको बता देना चाहता हूँ कि चौकीदार दफादार आज का वो इतिहास नहीं है, 300 वर्षों का इतिहास है, उससे भी ज़्यादा। पहले रजवाड़े घराना में त्रिशूल लेकर के सेनापति के तौर पे हम लोग रहते थे। फिर अंग्रेजी हुकूमत में चौकीदारी दफादारी आई, वो कोई नीतीश कुमार जी के आशीर्वाद से, चाहे नरेंद्र मोदी के कृपा से, या कांग्रेस पार्टी के कृपा से, या चाहे आरजेडी के कृपा से हम लोग को नहीं मिली। हम लोगों को ये पहले से काबिलियत के ताकतवर कौम थे, हम लोग लड़ाकू कौम थे, लेकिन उसको अब हम लोग को अधिकारों को छीना जा रहा है। जो कि हम लोग वीर शिरोमणि बाबा चौहरमल के वंशज है, राजा सलेश का। और जो पूर्व में, सुनिए, गोरैती किसके पास थी? ये चौकीदारी दफादारी किसके पास? बड़ाहिल कौन होते थे? तो साहब सब चीज़ जग जाहिर है, नीतीश कुमार जी को पता है, फिर भी पासवानों को काटने में लगे हुए। वो अब हम लोग बर्दाश्त नहीं करने वाले, और हमारे नेता मलाई खाने में लगे हुए हैं।
पासवान के बच्चे क्यों चौकीदार ही बनेंगे, आगे कुछ नहीं बन सकते? ये भी प्रश्न तो होता है। ये बताइए, तो विकास मित्र में एक आपको जाति, खास जाति को क्यों दे रहे हैं? टोला सेवक में खास जाति को क्यों दे रहे हैं? जब एक खास जाति को चौकीदारी दफादारी है तो उसे छीन क्यों रहे हैं? इसकी जवाब दे दीजिए आप। एक तो हमारी खेती है ना भाई, उसको तब आपको कॉलेजियम सिस्टम नहीं दिखता, विश्वविद्यालय में परिवारवाद नहीं दिखता आपको, फिर यहाँ ये और भी जो जहाँ परिवारवाद चल रहा है, जहाँ पे वंशवाद चल रहा है, उस चीज़ को आप ख़त्म नहीं कर रहे हैं। एक पासवान के पीछे पड़े हुए, जो कि हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। इंजीनियर राजकुमार पासवान अपने शरीर का एक एक कतरा बहा देगा और आहुति दे देगा अपने समाज के लिए, जाति के लिए, बिहार के 13 करोड़ आवाम के लिए। चिराग पासवान सिर्फ फोटो सेशन में लगे हुए हैं, मीडिया में बाइट देने में लगे हुए हैं। आते ना, अगर आप समाज के, परिवार के सही हितैषी थे तो आप वहाँ गांधी मैदान में हम लोग के साथ खड़ा रहते, लाठी डंडा खाते। आप बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के लिए अरेस्ट। केंद्र मंत्री है, और भी तो जिम्मेदारियां हैं उनकी। अरे साहब, जिम्मेदारियां क्या? चिराग पासवान के नाम पे ये 5 गो सीट मिला था क्या? कि बिहार के 5%, 5.5% पासवानों के ताकत पे ये 5 सीटें मिले थे। ये चिराग पासवान को इसलिए चुना गया कि आप सिर्फ झूठ की खेती कीजिए, मीडियाबाजी कीजिए। आप लोकसभा सदन में कब आप बात उठाएंगे हम चौकीदारों की ये पदोन्नति में प्रमोशन के लिए सरकारी जो चपरासी कलर के कमिश्नर ये सब हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, BDO, CO हैं, कब बात उनकी उठाएंगे प्रमोशन का? आप विकास मित्र का कब उठाएंगे? आगे आ रहे हैं ना, कह रहे हैं कि नहीं हो सकता, पासवान रेजिमेंट नहीं ले सकता आपका। पासवान रेजिमेंट का कब बात करें? इनसे अच्छा तो ये दिनेश लाल निरहुआ था, जिसने पिछले सरकार में छाती ठोक के कहा कि अध्यक्ष महोदय अही रेजिमेंट बनवा दीजिए ना, झोली भर के मेडल पहुंचा देंगे, सरहद पार से जितनी गोलियां आएंगी सीना हम लगा देंगे। उस समय भी आपके पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी में 5-5, 6-6 सांसद थे, क्यों नहीं एक भी बोला? और आपके परिवार से क्यों नहीं बोला? आप क्यों नहीं बोले? हम टक लगा, जब पटना में बर्दाश्त नहीं हुआ तो हम पटना में कहे कि मोदी साहब पासवान रेजिमेंट बना दीजिए ना, दूसरा रेजिमेंट बनवा दीजिए ना, झोली भर के मेडल पहुंचा देंगे, सरहद पार से जितनी गोली आएगी सीना हम लगा देंगे। ये कहने की मादा नहीं है। आप तो नकली नागपुरी संघी दलित हैं, झंडे वालन का संघी दलित हैं। मैं बोल रहा हूँ, मेरे ऊपर FIR करे चिराग पासवान, मैं बोल रहा हूँ। और वाकई में वीर शिरोमणि बाबा चौहरमल के वंशज हैं तो आप करा के दिखाइए। अभी भी कह रहा हूँ मैं, ये झूठी जूस पिलाया गया है, चौकीदार दफादार संघ के लोगों को उनका आमरण से तुड़वाया गया। चलिए ये भी देख लेते हैं। 20 दिन हम लोगों ने देखा आपका नीतीश कुमार जी का। काहे ने नीतीश कुमार जी मीडिया में आके बोले कि जो पूर्व में चौकीदारी दफादारी था उसी को पूर्व लागू किया जाता है और पासवान के बेटा को ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र में भागीदारी मिलेगी, क्यों नहीं बोले? तो ये सिर्फ इनका ढकोसला है। पूरे परिवार के नीचे से, चिराग भाई के पैर के नीचे से जमीन खिसक गई है और इनके पार्टी के लोग जो पासवान हैं, जो पासवान हित में सोचते हैं, वो सभी जिला से रिजाइन कर रहे हैं इस डर से। और हम लोग का आंदोलन सफल रहा, हम लोग की अरेस्टिंग के डर से कि पासवानों में एक बड़ी मैसेज चले गई कि इंजीनियर राजकुमार पासवान हमारे लिए लड़ रहा है, पासवानों के लिए लड़ रहा है। ये इसमें आनंद फानंद में आके चिराग पासवान ऐसी बात कर रहे हैं कि हमारे रहते हुए किसी भी पासवान की हकमारी नहीं की जाएगी। ये झूठी तसल्ली दे रहे, ऐसा नेता नहीं चाहिए समाज को। चलिए, तो ये हमारे साथ थे राजकुमार पासवान, आपने इनको सुना। बाकी आपकी क्या राय है चिराग पासवान के इस बयान पे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।